हे हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लगभग कुछ लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। और एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है, किस तरीके से देखना है, कई लोग अभी डेट शीट को लेके कंफ्यूज हैं, कई लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके कंफ्यूज हैं। तो निश्चिंत रहिए, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो आपके एडमिट कार्ड जारी किए हैं, आपने फॉर्म कैसे भरा था फर्स्ट सेमेस्टर का, सामर्थ पोर्टल पे भरा था। ठीक है, अगर आपने सामर्थ पोर्टल पे भरा था तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो सामर्थ पोर्टल के थ्रू जारी होगा। ठीक है, उसमें क्या कहा उन्होंने कि अपने लॉगिन पे स्टूडेंट क्या करें, जिनका एग्जाम भाई 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख से है, ठीक है, वो लोग चेक कर लें। मतलब कुछ लोग कुछ कोर्सेज के आए हैं तो वो बार बार आप चेक करते रहिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा। जहां से आपने एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था वहीं से आप अपने क्या करिए, यहाँ पे लिखा है और सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म विथ फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पे क्लिक करके, सॉरी ये इम्प्रूवमेंट का है, यहाँ पे फर्स्ट थ्रू सामर्थ पोर्टल, तो यहाँ पे आप अपनी आईडी डाल के लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद से यहाँ एक ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन में हॉल एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हॉल एडमिट कार्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा तो आपके सामने लिख के आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। कोई ये सुविधा आ रही है, जैसे आपका एग्जाम 9 तारीख को अभी नहीं आया तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस वेट कर लीजिए, सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की चिंता अब खत्म हो गई। अब कई लोग डेट शीट को लेके कंफ्यूज हो, देखो डेट शीट को लेके आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जो आपका लेटेस्ट डेट शीट है आप उसी को फॉलो करो। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन कॉर्नर पर क्लिक करते हैं, हम एग्जामिनेशन शेड्यूल के कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट डेट शीट आया है उन्हीं को फॉलो करो। ठीक है, वही आपकी डेट शीट है। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर कोड मैच नहीं हो रहा है, ऐसा है तो उसके लिए एक बार आप यूनिवर्सिटी से बात कर लें। ठीक है, तो होपफुली हमने आपकी ये समस्या एडमिट कार्ड वाली और डेट शीट वाली दूर कर दी। अब अगली समस्या है पढ़ाई वढ़ाई होगी कि नहीं होगी। अभी देखिए कल रिजल्ट आया, बच्चों का बहुत कम परसेंटेज आए हैं। रीजन क्या था कि हम लोग बोल रहे थे कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, आप पढ़ लो, तो लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं था। पहले क्या होता था, पहले हम लोग के ज़माने में एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के पास नहीं होता था। एक्सटर्नल में अलग पास होना होता था, इंटरनल तो भाई छोड़ो, जो मिल रहा है वो तो लेना ही लेना है। तो वहाँ पे क्या होता था, हम लोग यहाँ 5-10 हज़ार बच्चे एक बैच के अंदर पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आया कि आज 200, 300, 150 बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यही समस्या है और इसीलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको यही सब दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अपने बैच पे आपको इतना भारी डिस्काउंट दे दिया है। जितने भी यूजी कोर्स के बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी यूजी कोर्स के बच्चे हैं उनको कोई भी बैच, चाहे वो बीए का बैच हो, बीएससी का बैच हो, बीकॉम का बैच हो, बीबीए का हो, बीए एलएलबी का हो, बीकॉम ऑनर्स का हो, बैच कोई भी हो, उनको हम लोगों ने 149 में दे दिया है ताकि आप उस चीज़ को सीखिए। बाकी अगर आपको कोई पीजी कोर्स इनरोल करना होगा तो राहुल फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा, राहुल 30 कोड यूज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे बीकॉम का बैच लेना तो बीकॉम के बैच में अब यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बीकॉम में यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से पढ़ गया, मैंने यूट्यूब के ऊपर बताया भी है कुछ क्वेश्चन। बीएससी में देखिए, बीएससी में भी देखिए जूलॉजी, मैथ, अब बाकी 1-2 दिन में फिजिक्स का भी करा दूंगा। हर सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, आप इंपॉर्टेंट तो कर लीजिए। और इसी तरीके से आपके बीए के कोर्स हैं तो बीए में भी वही हाल है, सभी का मतलब हर एक चीज़ करा दिया गया है। कोर्स कोई भी हो, चाहे एलएलबी 5 ईयर का देख लो, इस कोर्स में भी इंपॉर्टेंट करा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद से आपके बीबीए का बैच देख लो, बीबीए में अभी डेट शीट आ जाएगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी करा देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ ही बीकॉम ऑनर्स में, तो आप इन कोर्सेज को इनरोल करके पढ़िए। अब 149 से कोई भी अमाउंट कम नहीं हो सकता, अब जितना हो पाया हमने पूरी मेहनत करके आपके लिए करा। अब बारी आपकी है, आपको बेस्ट करना है एग्जाम में। ठीक है, पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो और ये एक रूल मैं आज आपको फिर बता रहा हूं कि अगर इस सेमेस्टर लिख गया 55% तो अगले में वो 60 नहीं हो सकता, वो 55 से 58 के बीच ही रह जाओगे आप फिर। तो इस सेमेस्टर अगर ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, अगले सेमेस्टर सेम उसी रेशियो में मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ये पिछले 3-4-10 साल पढ़ने के बाद से ये एनालाइज हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि भाई इतने ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वेस्ट करिए। बाकी बहुत सारे मास्टर आपको टेक्निक बता रहे होंगे, हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू राइट ये, हाउ टू राइट वो। ठीक है, मैं वो चीजें आपको बताऊं, आप बस टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो पेज मैटर नहीं करता।
अगर टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखोगे तो तब पेज मैटर करता है आपको पास करने के लिए, ठीक है। नहीं 5 पेज ही लिखना है, नहीं 10 पेज लिखना है, नहीं ये लाइन बनानी है, तो ये कोई टिप्स ट्रिक्स काम नहीं आने वाला, ठीक है। और वैसे भी यार 10 क्वेश्चन है, 4 करने हैं। पहला 2 क्वेश्चन वो यूनिट 1 से आता है, रिमेनिंग 3 यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 3 करना है। तो ऐसा वो क्वेश्चन ना हो जो आपने कहीं पढ़ा ना हो। अगर इस बैच के अंदर हो गया, दावे के साथ कह रहा हूँ 100% आपने वो टॉपिक देखा होगा, वो पढ़ा जरूर होगा इस बैच के अंदर से। ये अर्ली अपडेट है। यहाँ कम से कम एक बीएससी के लेक्चर में कम से कम एक सब्जेक्ट में कम से कम 40-50 लेक्चर लग जाते हैं कंप्लीट करने में। अब फिर कहोगे उसके लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम वो तो पढ़ो। अभी कल सर ने पूरा रिपीट करके पूरा पढ़ाया बताया, तो हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग कोशिश तो किए, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करें, कुछ अपलोड किया कुछ नहीं किया, कुछ के डेट आ जाएंगे फिर करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर बस बैच के अंदर आइए, जुड़िए, स्टार्ट करिए। अब टाइम नहीं है, ठीक है। अभी से भी इंपॉर्टेंट करके जाओगे तो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे और अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।